अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। लेकिन मैं आपके साथ अपने चांद रात की रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने चांद रात मेरी कैसी गुज़रती है, मैंने क्या किया। तो ख़ैर जी यहाँ पे ये रोज़ा खुलने से पहले का टाइम था। मैंने कुछ कपड़े स्टिच करवाए थे। उनसे कपड़े जो है वो सही तरीके से सिलाई नहीं हुए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब ख़राब कर दिए कपड़े। तो मैं ट्राउज़र सिलवाया था तो वो भी ख़राब कर दिया था। तो फिर मैंने दोबारा से कपड़ा मँगवाया और फिर मैंने इसको खुद ही कटिंग की। और उसके बाद फिर मैंने अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पे जाके मैंने जो है इसकी स्टिच कर लिया था। तो क्योंकि अम्मी आज इत्तेकाफ़ से उठने वाली थी, चांद रात थी, तो मैंने कहा कि चलें आज उनके लिए कुछ बना के ले जाती हूँ। तो मैं बना रही थी पुलाव। तो अफ्तारी को बहुत कम सा टाइम था, तो अम्मी ने कहा कि अम्मी ने पैगाम भिजवाया था कि उसे कह के रोज़ा यहीं पे आके खोल ले। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से जो भी है वो तैयारी जो थी वो की। कटिंग मैंने अपने घर पे कर ली थी, लेकिन ये कि मैंने कहा स्टिच जाके मैं, क्योंकि मेरी सिलाई मशीन जो है वो ख़राब हुई हुई है और इस वजह से फिर मैंने कहा अब टाइम भी बहुत शॉर्ट है और यहाँ पे सारी पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई थी। तो उसी दिन रात को मतलब भाई लोग आए थे और आके जो है वो सारा सामान वगैरह ले गए थे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में सेटिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे बस ये है कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि भाई मेरी माशाल्लाह से ईद की जो भी तैयारी थी, कपड़े प्रेसिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट करके रख लिया हुआ था। मेरी पिछली कुछ रातें जो जाग रही थी, व्लॉग डेली बेसिस पे नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न यही था कि बस मैं अपने इन कामों में बिज़ी थी, तो मैं बस व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि काम के साथ साथ व्लॉग बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि कोई और हैंडल करने वाला नहीं है। मुझे खुद ही को सारा कुछ हैंडल करना होता है, वो भी अकेले। तो व्लॉग के साथ साथ मतलब काम करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आपको आवाज़ मेरी थोड़ी-सी अजीब लग रही होगी और थकावट भी इतनी है कि मैं पूरी रात नहीं सोई, बस इसी वजह से, बल्कि मैं कई रातों से नहीं सो पा रही हूँ। तो अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस वक़्त तक मैंने अभी तक नींद पूरी जो है वो नहीं की थी। तो बस जी मैंने जल्दी-जल्दी से जो है वो पुलाव बनाया और रोज़ा इफ्तार करने के लिए अम्मी के घर चली गई। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद तो अम्मी के घर केबल भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा फिर भाई जो छोटा भाई है ना, उसने जो है वो फिर नेट ऑन किया था अपने लैपटॉप पे। फिर हम वहाँ से जो है वो देख रहे थे कि भाई चाँद नज़र आ जाए, क्योंकि काफ़ी जो था वो चांसेस पहले ही कह चुके थे कि चाँद नज़र आ जाएगा। काफ़ी शहादतें मौसूल भी होना शुरू हो गई थी। तो फिर भी उन्होंने काफ़ी जो है वो लेट कर दिया था। अच्छा, इतना पहले हम लोगों जब छोटे होते थे तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिले नहीं होती थी। अब के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। ख़ैर ये तो ये लोग ही जानते हैं कि क्यों नहीं ये जल्दी जो है वो अनाउंसमेंट करते। तो यहाँ पे जैसी अनाउंसमेंट हुई, वैसे तो इशा के बाद ही हुई थी, अम्मी नमाज़ वग़ैरह इशा की उन्होंने अपने इत्तिकाफ़ की जगह पे ही अदा की और उसके बाद फिर जैसे ही भाई लोग भी नमाज़ पढ़ के आए, इवन कि वो लोग कहते हैं हम लोगों ने 4 तरावियाँ पढ़ ली थी, तो मस्जिद में आके किसी ने बताया कि भाई चाँद नज़र आ गया। तो बस यहाँ पे मिलना मिलाना हो रहा था। उनको फूलों के जो हार होते हैं, तो वो बस उनको पहनाए, क्योंकि उनको थोड़ी-सी इरिटेशन होती है इन फूलों वगैरह से। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा नहीं, आपको थोड़ा बहुत जो है पहनना पड़ेगा। ज़्यादा उनको ना एलर्जी है ये फूलों वगैरह से। तो और कोई भी ख़ास हम लोगों ने, क्योंकि उनको ये किसी भी किस्म, वो कहती हैं कि ये एक अल्लाह के साथ लगाव था, इबादत थी, इसके लिए इस इतना जश्न करना और इसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करना जो है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन कि वो तो हमें सख्ती से मना करके जब बैठी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आपने किसी किस्म के जो हैं वो फूल वगैरह जो हैं वो नहीं लेने। तो बस यहाँ पे जी सब लोग एक दूसरे को हाँ, मिल रहे थे, अम्मी सबको मिल रही थी, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर वो सब बच्चों को भी मिल रही थी। तो सब बच्चे उदास हुए हुए थे और हम स्पेशली हम भी। भाई जाया करते थे क्योंकि उन्होंने मेडिसिन वगैरह देनी थी उनको। तो क्योंकि एक बंदा ऐसा है कि वो जा सकता है, क्योंकि मैं अपने घर में थी, तो भाभियाँ ज़ाहिर सी बात है बच्चों में बिज़ी होती हैं, तो उनका नहीं था कि भाई ने ये सारी ज़िम्मेदारी
अपने सर पे ली हुई थी कि वो जाते थे उनको दवाई वगैरह, क्योंकि दवाई का सारा उन्हीं को पता है कि उन्होंने कौन से टाइम पे सुबह सहरी में और रात को मतलब कौन कौन सी देनी है। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई ने ली थी। और ये कि वो जाते आते थे, लेकिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आप तो डेली बेसिस पे अम्मी को मिल रहे थे, तो उसके बावजूद आप ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं काफ़ी दिन से आप मिले ही नहीं हैं। तो बस जी यहाँ पे भाई ने, बड़े भाई ने मेरे दुआ दुआ वगैरह करवाई सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, और जो जो बीमार है, परेशानी है, जो बेरोज़गार है, सबके लिए दुआएं की। दिल बहुत उदास है, परेशान है। उसका रीज़न यही है कि ज़ाहिर-सी बात है, इतना प्यारा महीना, इतना बरकतों वाला महीना जो है वो चला गया है। लेकिन ईद की अपनी खुशी अपनी जगह पे होती है, लेकिन उदासी और दुःख तो ज़ाहिर-सी बात है वो होती है। बस यहाँ पे दुआ वगैरह हुई, उसके बाद अम्मी का हम लोगों ने मुँह थोड़ा बहुत मीठा करवाया, क्योंकि वो मीठा खाती तो नहीं है, उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो बस हल्का-हल्का उनको थोड़ा-सा टेस्ट करवाया था कि चलें, ये तो ज़ाहिर-सी बात है उनका हक बनता था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, काफ़ी देर हम लोग आपस में बैठे रहे, क्योंकि काफ़ी दिन अम्मी से काफ़ी दिन बाद मैं मिली थी, तो बस काफ़ी देर उनके साथ ही वहाँ पे बैठे रहे, बातें करते रहे बस। और मैं तकरीबन रात को 1 डेढ़ बजे जो थी वो उनके घर से मैं वापस आई थी। तो माहद और उसके पापा जो थे वो जल्दी आ गए थे वापस। तो मैं जो थी वो थोड़ा लेट आई थी, फिर भाई मुझे छोड़ने के लिए आए थे। तो बस ये कुछ टाइम मेरा वहीं पे गुज़र गया। फिर जब मैं वापस आई तो फिर मुझे ये था कि मैंने केक बनाना था, मार्बल केक, और वो जो कप केक्स हैं ना वो बस ऐसे ही बन गए थे, क्योंकि बैटर वगैरह बच गया था। तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए जो है वो कप केक बना लेते हैं। तो सबसे पहले फिर मैंने यही किया कि क्योंकि पैकिंग का काम और प्रेसिंग का काम सब कुछ मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो बाकी ये था कि मैंने कहा कि हम लोगों ने कल जाना था। मैंने आपको कहा था मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। तो हम लोग ईद करने के लिए लाहौर जा रहे हैं। लाहौर हमारे मतलब मेरा पूरा नानका वहीं पे होता है। जैसे मेरी खालाएँ वहाँ पे होती हैं, मामू वहाँ पे होते हैं। तो बस, तो काफ़ी अरसे बाद जो था वो हम लोग ईद करने के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। वरना ज़्यादातर मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे तब हम लोग जाया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों की शादियां हो गई, हम लोग अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए। तो फिर जो है वो बिल्कुल भी हम लोग जो है वो नहीं जाते थे। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं आपके साथ कोई रेसिपी तो शेयर नहीं करने वाली। रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ मार्बल केक की काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो उनके लिए चले मैं बता देती हूँ। वैसे मैं आम रूटीन में ना 2 कप का बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जाना था लाहौर, तो कुछ हम लोग चाह रहे थे कि कुछ घर से ही बना के बच्चों के लिए ले जाते हैं, कि क्योंकि बाहर आपको पता है ईद का दिन होगा, पहला दिन ही हम लोगों ने ईद के पहले दिन ही जो है वो जाना है। तकरीबन दोपहर के टाइम पे हम लोग निकलेंगे, तो मे बी शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फिर ये कि पहले दिन तो आपको पता है हर चीज़ बंद होती है, तो बच्चों के लिए फिर कुछ ना कुछ हम लोगों ने तो बनाना था। तो यहाँ पे फिर बस वही मैंने 3 अंडे लिए थे और उसमें तकरीबन 1.5 कप चीनी डाली थी, और 1.5 कप से थोड़ा-सा मैंने कम ऑयल डाला था, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो जाए ना तो भी केक अच्छा नहीं बनता। तो बस इनको मैंने तीनों को अच्छे से बीट करना है, इतना कि चीनी का दाना बिल्कुल अच्छे से ये फ़ोमी सा एक ना वो शेप सी आ जाएगी इसकी। तो बस फिर आपने इसको इतना जो है वो ब्लेंड करना है। फिर मैंने 2 कप मैदा लिया था और 2 ही जो टीस्पून है ना वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, और उसमें पिंच सा मैंने डाला था नमक, और उसको अच्छे से छान लिया था। आप जब भी बेकिंग करें तो मैदे को बेशक आप लोगों ने पहले ही से ही छान के रखा हो, लेकिन आप इसको ज़रूर उस वक़्त पे छाना करें। इससे आपका केक जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा राइज़ होता है। तो बस ये इसको मैंने अच्छे से जो है वो छान लिया था, और इसको एक दफ़ा जो है ना बैटर दूसरा मिक्स करने से पहले हिला लें, ताकि वो है कि जो नमक और दूसरा हम लोगों ने चीज़ें डाली हैं, बेकिंग पाउडर डाला है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वरना ये होगा फिर मिक्स तो हो जाता है, लेकिन ये कि एक मतलब होता है ना स्टेप होता है हर चीज़ का, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलें ना तो आपकी चीज़ अच्छी जो है वो बनती है। फिर मैंने इसमें जो है वो एसेंस डाला था, और मैंने उसी जग में जिसमें बैटर बनाया था उसमें तकरीबन 1 कप के बराबर दूध डाल के, तो बिल्कुल रनी सा जो है ना बैटर बनाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो केक है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। जितना ज़्यादा बैटर आपका हार्ड और थिक होगा ना, आपका केक उतना ही ज़्यादा वो बाद में वो जिसे कहते हैं ना ड्राई ड्राई सा बनता है, वो चीज़ बनेगी। तो बस जी मैंने इस दफ़ा कोई तरद्दुद नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ना काफ़ी दिनों की थकावट मेरी चल रही थी।
तो मैंने फिर यही किया कि बस यहाँ पे जो है वो जो लेफ़्ट ओवर बच गया था बैटर, उसके बीच मैंने कोको पाउडर डाल के तो मैंने उसको ऐसे बीच में डाल के तो स्पून के साथ बस चम्मच में लाया तो मार्बल जो है ना जो उस मतलब शेप उसकी बन गई थी। तो ये बाकी जो मैं लेफ़्ट ओवर बच गया था तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए जो है वो कप केक बना लेते हैं। तो मैंने बस इस मोल्ड में डाल के तो जो है वो कप केक जो है वो बना लिए थे। ये भी बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। मज़े के तो मतलब मैंने टेस्ट तो नहीं किए थे लेकिन देखने में शेप जो है वो बहुत अच्छी लग रही थी। बस फिर इसको जो है वो मैंने ओवन को मैंने पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने नीट उसको अच्छे से क्लीन किया था क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो 1 महीना हो गया था मैंने बेकिंग तो की ही नहीं थी। पहले मैंने ओवन को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही वो प्री हीट हुआ तो मैंने केक वगैरह रख दिए। अच्छा यहाँ पे मेरा बेटा और हस्बैंड सो रहे थे, तो क्योंकि मैंने सोना नहीं था मैंने कहा चलें अभी मेरे पास टाइम है, केक बेक हो रहा है तो मैं जो हूँ वो मेहंदी लगा लेती हूँ। अच्छा मैं ना पहले जब समझ लें कॉलेज लाइफ़ या मेरा स्कूल लाइफ था ना तब मैं बड़ी अच्छी मेहंदी की डिज़ाइन लगा लेती, लेकिन अब मुझे इतनी गंदी मेहंदी लगानी आती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगाती। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि चलें ये वाले जो स्टिकर्स हैं ना बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी ऑनलाइन भी और नेट पे बहुत ज़्यादा ये चल रहे थे, बहुत वायरल हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा ये ट्राई करते हैं, लेकिन इतना मुझे कोई इससे इतना मेरा दिल बुरा हुआ। देखने में देखें कितने अच्छे इसके डिज़ाइन हैं और जब बनते हैं और इतने बुरे बनते हैं और आपके हाथ पे बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आती, कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता। एक तो ये इतने स्टिकी थे कि जहाँ पे भी मैं मेरी फिंगर लग रही थी और जहाँ पे भी चिपकते थे ना वहाँ से फिर बिल्कुल उतरते ही नहीं थे। अजीब किस्म की जो थी, शायद मेरे पास ये मटेरियल अच्छा नहीं आया। मैंने देखे हैं ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को जो है वो सेल किया है, लोगों ने परचेज़ किया है, अच्छे फीडबैक भी दिए हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ये अपने पास में ही चूड़ियों का स्टॉल था तो वहाँ से मैंने ये लिया था, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था। तो अगर तो आप लोग लें तो किसी अच्छी सी जगह से लें। अब तो ख़ैर ईद गुज़र गई है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जब बड़ी ईद आएगी तो अगर लें तो किसी अच्छी जगह से आप जो है वो ये लें। ये लोकल जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल बेकार सी हैं। तो मैंने तो जो है वो बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ आप खुद डिज़ाइन बनाते हैं ना उसकी अपनी ही बात होती है और मुझे ये बिल्कुल बारीक-बारीक डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल भी मेहंदी का अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मुझे अच्छी अरेबिक जो होती है मेहंदी थोड़ा से बड़े-बड़े डिज़ाइन होते हैं और भरी हुई होती है, मुझे वो वाले डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वही बात है मुझे लगानी आती नहीं है तो बस फिर मेरे से जो गंद बचता है वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा एक हाथ में मैं मेहंदी लगा चुकी थी और मेरे ज़हन में ये नहीं था कि मैंने कप केक भी रखा हुआ है, केक भी रखा हुआ है तो वो तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो मैंने जो है वो एक ही हाथ से जो है ना वो सारे काम करना स्टार्ट कर दिए। तो हैंड को मैंने अच्छे से वॉश किया था। आप कहेंगे कि भाई मेहंदी लगा के उसी हाथों से, ऐसी बात नहीं है। मैं सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़रा से भी कोई ऐसी लापरवाही करूँगी तो मेरे घर की, मेरे फैमिली के लोग जो हैं वो बीमार हो सकते हैं। तो ये कि मैंने अच्छे से हैंड वॉश किया था। एक हाथ को आप कहेंगे कैसे वॉश किया होगा? जी मैं वो भी चले मैं आपको कभी किसी व्लॉग में बताऊँगी कि मैंने कैसे एक हाथ से भी काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही थी कपकेक माशाल्लाह से कितने मज़े के बने थे और ये देखें कि केक भी बहुत ज़्यादा देखें कितना सुपर सॉफ्ट जो है वो केक बना था। जितना आपका रनी बैटर होगा उतना ही आपका जो केक है ना वो अच्छा जो बनेगा। तो जी यहाँ पे मेरा मोल्ड जो है जिसमें मैं केक बेक करती हूँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है, तो बस फिर ये है कि मुझे ये पेपर्स वगैरह लगाने ही पड़ते हैं। वरना ये कि जब ये मैंने नया-नया लिया था ना तो वो क्या कहते हैं उसको सिर्फ़ मैं बेस के ऊपर ना इसके पेपर या बटर पेपर वगैरह लगाती थी। बटर पेपर भी मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो ये वो वाला पेपर था जो आप कह लें कंप्यूटर में नहीं आप क्या उसको बोलते हैं, मेरे रिम के जो पेपर होते हैं, तो वो वाला ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे तो फिर मैंने वही जो है वो यूज़ कर लिए। तो देखें कितना ऐसे पूरा फ्लफ़ी सा हिल रहा है ना पूरा केक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग छोटा-सा, मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। इस टाइम पे पौने 5 हो चुके हुए थे और अज़ानें हो चुकी हुई थी, तो मैंने कहा अगला व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपके साथ यानी वो मैं ईद के सेकंड डे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी आज की रूटीन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।